उस मौन का ये परिणाम रहा कि 3 घंटे में ही वो 2 दरोगा और 1 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। ये केवल उस मौन का ये प्रभाव है और मौन की शक्ति है। हाँ वही। तो निश्चित रूप से हम लोगों का भी ये प्रयास होता है कि हमारे इन महापुरुषों ने जो प्रयाग की राजनीति को एक दिशा दिया, जिसके कारण पूरे देश में प्रयाग के लोगों का एक सम्मान है, हम लोग उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करें। आदरणीय चुन्नन गुरु जी की भी जो घंटा घर था वो भी पूरी तरीके से रिनोवेट हुआ, सुंदर तरीके से, क्योंकि मेरा मानना था कि घंटा घर भी शहर का हृदय होता है। वो भी अगर पूरा शहर सज रहा है तो आप उसको भी बेहतर बनाने का प्रयास किया। समय समय पर अन्नू भैया हैं, आदरणीय दीदी जी हैं, हमारे रघुनाथ भाई हैं, सतीश भैया हैं, शर्मा जी, सब लोगों के बीच बैठता हूँ, चर्चा करता हूँ, सुझाव देता हूँ। नगर निगम पूरा बदल गया, वो सेल्फी पॉइंट बन गया। उधर का मिनी सदन वो भी बन रहा है, उसी मसाले से बन रहा है, चूना, सुर्खी, उड़दी की दाल, गुड़, उसी हम लोग का फोटो निकाल दी थी, सब लगवा दिया दीदी। और बता दें आपको, जो हमारा खुसरू बाग है वो भी एक प्रकार से हमारे प्रयाग का हेरिटेज है। खुसरू बाग का उसको भी रिनोवेट करा रहे हैं और उसी में एक म्यूजियम भी बनवाएंगे। जो हमारे पुराने कलपुर्जे हैं उन सब का एक जो पानी के अंदर रहता है, वो सब पुराने जो पड़े हैं उनका एक म्यूजियम बनाएंगे और एक प्रदर्शनी स्थल भी वहाँ पर बनाएंगे। जो हमारा नगर निगम का पूरा जो इस समय नवाचार हुआ, पूर्व के जो काम है सबको, जो हमारी विशेषता है नगर निगम की, उसका भी एक प्रदर्शनी, ताकि बाहर से भी कोई लोग आए तो संपूर्ण जगह घुमाया नहीं जा सकता, एक प्रदर्शनी हाल में और उस म्यूजियम में ले जा करके हम प्रयाग के नगर निगम की गतिविधियों से उसको हम जोड़ सकते हैं। या भी भारतीय भवन का पुस्तकालय भी हमारे प्रयाग का गौरव है, उसको भी जीर्णोद्धार करा रहे हैं। उसकी छत वगैरह सब बकाया, बहुत सारी पांडुलिपियां प्राचीन वहाँ पर पड़ी है। 2 मोहल्ले दीदी, 2 मोहल्ले हमने हेरिटेज में भी लिए, दारागंज और मालवीय नगर। हाँ, बहुत अच्छा। ये 2 मोहल्ले और इसमें 100 करोड़ रुपया मोहल्ले में लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने गुजरात में हेरिटेज मोहल्ला बनाए, टूरिस्ट वॉक करवाइए, टूरिस्ट वॉक, हेरिटेज वॉक, हेरिटेज वॉक। तो ये सब भी प्रयाग का जो पर्यटक है। दीदी पर्यटन मंत्री जी, हाँ, हेरिटेज वॉक संजय कुमार यदि याद है आपको, वहाँ से स्टार्ट करा, जो आप सब लोगों ने शुरू किया उसको और गति देने का काम। हाँ, तो वो 2 मोहल्ले हेरिटेज मोहल्ले के रूप में विकसित होंगे और उस मोहल्ले की सारा जो गौरव है, आप समझिए मालवीय नगर में काशी पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित बालकृष्ण भट्ट, मदन मोहन मालवीय और हरिमोहन मालवीय जी, ऐसे कितने मनीषी वहाँ एक मोहल्ले में थे। दारागंज में इतने पुराने प्राचीन मंदिर मठ है, वो कच्चा बाड़ा से लेकर के अहिल्याबाई होलकर जी की, और अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा पास हो गई है वो, और उसमें उसका चौराहे की तलाश हो रहा है कहाँ लगाया जाए। तो दारागंज में एक पार्क भी नया बन गया है, उसी में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें 2-3 फुट आ गए। वो कह रहे इस चौराहे में लगा दो, इस चौराहे में लगा, लेकिन वो भी अहिल्याबाई होलकर की 350वीं जन्म शताब्दी वर्ष है ये, तो वो भी समाज के लिए प्रेरणा की स्रोत रही है। उस मुगल काल में जब मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था, उस समय पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी ने जगह जगह शिव मंदिर का निर्माण करा करके भारत की जनता को शिवत्व से जोड़ करके रखा, या गौरव रहा है। तो वो उसको भी समाज के भी, साथ ही साथ सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है। तो अपना जो दीनदयाल उपाध्याय पार्क है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो जो दीनदयाल उपाध्याय पार्क है जो, उस पर भी एक प्रेरणा पार्क बना रहे हैं। उसमें सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की, अशोक सिंघल जी की और दीनदयाल उपाध्याय जी की, ये तीनों मूर्तियां हमारे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का काम करें, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी सुशासन के प्रतीक हैं, सिंघल जी धर्म, संस्कृति और अध्यात्म अपनी परंपराओं के प्रतीक हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिसकी चर्चा दीदी जी ने भी किया,
कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प वहां से जागृत होता है। तो एक प्रेरणा पार्क अपने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए वो भी बनने जा रहा है, उसका भी शिलान्यास किसी दिन करेंगे। वो भी सैंक्शन हो गया है मतलब। और इसी कृपा दीदी आप सबके आशीर्वाद से, गंगा मैया कृपा से जो मुंह से निकलता है, हम जो साहित्य तीर्थ बना रहे हैं 7.5 करोड़ रुपए का डीपीआर बना करके शासन भेजा। शासन ने जब डीपीआर देखा तो कहा कि इसमें तो 2.5 करोड़ रुपया और लगा दो, 10 करोड़ ले लो। ऐसा गया और उसमें फिर एक साहित्य तीर्थ में कन्वेंशन सेंटर में जोड़ा। वो कन्वेंशन सेंटर पुस्तक की आकृति का हो। जब आदमी उस कन्वेंशन सेंटर में प्रवेश करेगा तो उसको लगेगा कि मैं साहित्य की दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। इस प्रकार का भान उसको होगा। बहुत ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का साहित्य तीर्थ। आप कल्पना करिए कि बड़े बड़े डिबेट उस साहित्य तीर्थ, चूंकि प्रयाग चर्चा की भी भूमि है, समाधान की भी भूमि है। अनेक सामाजिक विषयों की चर्चा इसी महाकुंभ मेले में होती है। सामाजिक बुराइयों के निदान की चर्चा यहाँ पर होती है। तो ये चर्चा की भूमि है। तो चर्चा के लिए स्थान चाहिए, वातावरण चाहिए, माहौल चाहिए। उस प्रकार का उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए साहित्य तीर्थ भी बन रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रयागराज के जो मूर्धन्य पिता है, स्वर्गीय शालिग्राम जायसवाल जी हो, चुन्नन गुरु जी हो, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी हो, पंडित केसीनाथ त्रिपाठी जी का जो एक उनकी अवधारणा थी त्रिवेणी पुष्प, आज आप जाकर के देखिए वहां सब ऋषि विराजी, बहुत शानदार बन गया। और एक मैंने और माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन कहा थी कि भगवान राम, लोगों को यही जानकारी है कि जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े, लेकिन भगवान राम जमुना जी भी पार किए। भरद्वाज मुनि आश्रम से अपने 4 उनके ब्रह्मचारियों के साथ वो जमुना जी पार किए और जमुना जी पार करके जमुना जी में स्नान भी किया। ये गौरव प्रयाग का। तो इसको भी, अब चूंकि उधर अरेल का तट, सोमेश्वर महादेव, सूर्यटंकेश्वर, त्रिवेणी पुष्प, शिवालय पार्क, साहित्य तीर्थ, कुंभ गैलरी, और इस पार अक्षय वट, मनकामेश्वर मंदिर, सरस्वती घाट, मौजगिरी घाट, बोट क्लब, ये भी पर्यटन की दृष्टि से। तो इन दोनों पार्ट को पैदल पुल से जोड़ने का प्रस्ताव मैंने दिया उस दोहे के साथ, जिस दोहे से ये सिद्ध होता है। 109 नंबर दोहा मुझे अभी याद नहीं है। तो उस दोहे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने वो तो देखे तो बहुत प्रसन्न हुए। और माननीय नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा जी भी थे वहां पर। तो कागज उन्होंने उनको दे दिया, नहीं उसका भी डीपीआर अब हम बनवाएंगे तो 60-65 लाख रुपए नगर निगम का लगेगा। अब वो सेतु निगम बनवाएगा तो उसका पैसा लगेगा। तो सेतु निगम में चला गया है डीपीआर, उसका बहुत शीघ्र बनेगा। तो एक पैदल सेतु जैसे साबरमती नदी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनवाया था गुजरात में अटल सेतु, उसी तर्ज पर ये राम सेतु यहाँ पर बनेगा जो इन दोनों तटों को जोड़ने का काम करेगा और प्रयागराज का पर्यटन वैश्विक आकार प्राप्त करेगा। तो ये सब इन महापुरुषों की देन है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः परम पूज्य स्वर्गीय शालिग्राम जायसवाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति।